घर में सुबह का वक्त है। राधा एक साधारण सी साड़ी पहने, चेहरे पर थकान लिए, घर के कामों में जुटी है। वह पोछा लगाकर उठती ही है कि दरवाजे पर घंटी बजती है। राधा दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी दूर की ननद कमला बुआ अपना सामान लिए खड़ी हैं। कमला बुआ उसे ऊपर से नीचे देखती हैं। अरे, तू पोछा लगा रही है? मुझे लगा कोई नई नौकरानी रखी है। चल हट, मेरा सामान अंदर रख। और सुन, एक ग्लास ठंडा पानी ला, सफर में बड़ी थकान हो गई है। राधा चुप चुप उनका सामान उठाने लगती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से एक तेज और अकड़ भरी आवाज आती है। सही पहचाना आपने बुआ जी, नौकरानी ही है ये। कमला बुआ मुड़कर देखती हैं तो सामने प्रिया अपनी पुलिस ऑफिसर की वर्दी में खड़ी है। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में अपनी जेठानी के लिए नफरत साफ झलक रही है। प्रिया आगे बढ़कर राधा को धक्का देती है। सामान क्यों उठा रही है? तेरा काम घर और ऑफिस में झाड़ू पोछा करना है, बोझ ढोना नहीं। जाइए बुआ जी के लिए नाश्ता बनाइए। और हाँ बुआ जी, हमारे घर में नौकरानी सिर्फ हुक्म पर काम करती है, अपनी मर्जी से नहीं। कमला बुआ का चेहरा प्रिया की बदतमीजी देखकर हैरानी से भर गया। राधा अपने आंसुओं को पोंछते हुए रसोई में चली जाती है और प्रिया उसे नफरत से देखती है। राधा रसोई में जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही है ताकि उसे ऑफिस के लिए देर ना हो। प्रिया ऑफिस से तैयार होकर आती है और सीधा रसोई में चली जाती है। सुन, आज ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना। बाहर कुछ मेहमान आ रहे हैं, मीटिंग रूम साफ चाहिए मुझे। और हाँ, फाइलें जो नीचे स्टोर रूम में पड़ी हैं, उन पर से धूल साफ कर देना। जी, पर प्रिया, आज घर में बहुत काम था। तो मैं क्या करूं? मुफ्त में नहीं रखा है मैंने तुझे ऑफिस में, सैलरी लेती है ना। चल, अब जल्दी कर, ये घर के काम खत्म कर और ऑफिस पहुंच। जी। प्रिया चली जाती है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे याद आता है कैसे प्रिया के ऑफिस में दूसरे कर्मचारी उसे ऑफिसर मैडम की नौकरानी जेठानी कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। दरवाजे पर खड़ी कमला बुआ ये सब देख और सुन रही थी और उनका दिल राधा के लिए दुखी हो रहा था। राधा छत पर कपड़े सुखाने आई है। कमला बुआ धीरे धीरे उसके पीछे पहुंच जाती हैं। राधा, तू ये सब क्यों सह रही है? वो तेरी देवरानी है, उसकी जिम्मेदारी है तेरी मदद करना, न कि तुझ पर जुल्म करना। मैं क्या करूं बुआ जी, इनके बिजनेस में नुकसान के बाद हम सड़क पर आ गए थे। प्रिया ने ही सहारा दिया, बच्चों की फीस भरती है, उसका एहसान है हम पर। थोड़ी बदतमीजी सह लूंगी तो बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अरे, ये एहसान नहीं, अपमान है। रुतबे का घमंड उसके सिर चढ़ गया है। देख लेना, एक दिन वही तुझे सबके सामने जलील करेगी। जब तक सह सकती हूँ सहूंगी बुआ जी, मेरी किस्मत में शायद यही दिखा है। कमला बुआ का मन राधा की बेबसी देखकर भर आया। वो चुपचाप वहां से चली गईं। कुछ दिनों बाद घर में कुल देवता की पूजा की तैयारियां शुरू हुईं। ये घर का सबसे बड़ा सालाना फंक्शन था। प्रिया बेटा, इस बार भी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। देखना कोई कमी ना रह जाए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। ये गंवार राधा क्या काम करेगी, इसे तो कुछ आता भी नहीं। तभी प्रिया का फोन बजता है। वो फोन पर बात करती है और उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। माँ जी, एक बहुत जरूरी केस आ गया है, मुझे फौरन शहर से बाहर जाना होगा। कम से कम 2 दिन लगेंगे, मैं पूजा में नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। कमला बुआ के चेहरे पर चिंता आ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? इतने सारे मेहमान, इतना सारा काम, अकेली राधा कैसे करेगी सब कुछ? इज्जत का सवाल है। प्रिया ने गुस्से से राधा को देखा। सुन, सारी जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। अगर मेहमानों के सामने मेरी नाक कटी या काम में कोई भी गड़बड़ हुई तो घर और ऑफिस दोनों जगह से निकालकर सड़क पर ले आऊंगी, याद रखना। राधा डर से कांपने लगती है। प्रिया उसको घूरती हुई वहां से चली गई। अगले 2 दिन राधा ने अकेले सब कुछ संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हर चीज में उलझ रही थी। घर मेहमानों से भरा है, लेकिन माहौल में अफरा तफरी है। हलवाई आधी चीजें भूल गया था, पंडित जी समय पर नहीं आए थे और मेहमानों के बैठने का इंतजाम भी ठीक नहीं था। राधा एक पुरानी सी साड़ी पहने
घबराई हुई इधर से उधर भाग रही थी। कमला बुआ की सहेलियां भी आई हुई थी। अरे कमला, ये कैसा इंतजाम है? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। वो छोटी बहू ऑफिसर है ना, वो शहर से बाहर है। बड़ी बहू अकेले सब कर रही है। माफ करना बुआ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं ठीक से कुछ नहीं कर पाई। कमला बुआ की सहेलियां राधा को तरस की नजरों से देखने लगी और कमला बुआ का सिर फिक्र से झुक गया। फंक्शन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। शाम को जब सब लोग जा रहे थे, तभी दरवाजे पर प्रिया वर्दी में दाखिल हुई। उसने घर का हाल और मेहमानों के उतरे हुए चेहरे देखे तो उसका पारा चढ़ गया। प्रिया ने गुस्से में माइक अपने हाथ में लिया। आप सभी मेहमानों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आपको इतनी तकलीफ हुई। मैंने इस अनपढ़ औरत के भरोसे इतना बड़ा फंक्शन छोड़ दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबकी नजरें राधा पर टिक गईं। राधा शर्म और डर से कांप रही थी। लोग सोचते हैं मैं इसकी कितनी मदद करती हूँ, तो आज मैं आप सबको इसकी असलियत बताना चाहती हूँ। ये मेरी जेठानी मेरे ही ऑफिस में झाड़ू पोछा करती है। इसे पालने का एहसान करती हूँ मैं, लेकिन नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। इसकी औकात ही इतनी है कि ये लोगों के जूठे बर्तन साफ करे, फंक्शन नहीं संभाल सकती। प्रिया की बातें सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सास ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। कमला बुआ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो आगे बढ़ी और प्रिया के सामने खड़ी हो गईं। शर्म कर प्रिया, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। ये तेरी जेठानी है, इस घर की बड़ी बहू है। तूने आज रुतबे के घमंड में रिश्तों का अपमान किया है। राधा, जो अब तक रो रही थी, अचानक चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रिया की आंखों में देखा। उसकी नजरों में अब डर नहीं, बल्कि एक अंगाड़ा था। बस प्रिया, बहुत हुआ तेरा एहसान और बहुत हुआ मेरा अपमान। उस दिन सबको समझ आया कि जुल्म सहना भी एक गुनाह होता है और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। राधा ने फैसला कर लिया था कि अब वो ये जुल्म नहीं सहेगी।